बार ऐसी पोस्ट बना रहा हो आप फिर आपस में लड़कर खत्म हो जाए। गाइस क्या हुआ? देखो अब इन लोगों ने क्या किया। गगन, तू मेरी तरफ देखकर क्यों बोल रहा है? मेरे मोहल्ले के लोग भी मारे गए, मैंने कुछ बोला? हाँ तो शुरू किसने किया? अगर आपके फोन पे कोई व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पर या फिर टेलीग्राम पर मैसेज आता है तो आप क्या करते हैं? उसे आगे फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन क्या कभी आप उस पोस्ट की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं? नहीं ना? तो इस एक्ट को देखने के बाद आपको वो सच्चाई जरूर याद आ जाएगी। फेक न्यूज क्या कुछ नहीं करा सकता। फेक न्यूज से लोगों में कितना बड़ा और गलत प्रभाव पड़ता है ये शायद हर कोई नहीं जानता। कोई भी किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले 2 बार नहीं सोचता। बस आए हुए मैसेज या पोस्ट को पढ़कर एक क्लिक किया और उसे 10 से लेकर 1000 लोगों में बांट दिया और फिर उस पोस्ट में लिखी हुई चीज जंगल की आग की तरह फैल जाती है। पिछले कई महीनों से भारत में धर्म को लेकर फेक न्यूज का बोलबाला है और इसी मामले को उजागर करते हुए लोगों को जगाने के लिए मुंबई की जेबी नगर स्थित रिद्धि सिद्धि मंडल ने अपने 47वें गणेश उत्सव में सांप्रदायिक सद्भाव और फेक न्यूज की सच्चाई बताते हुए एक ड्रामा प्रदर्शित किया। इस ड्रामे पर हम नजर डालें उससे पहले आपको बता दें कि इस मंडल में स्थापित बप्पा को टिश्यू पेपर और गम से बनाया गया है और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ही इसका अलग से विसर्जन किया जाएगा। इस ड्रामे को खुद हमारे मेट्रो मुंबई के रिपोर्टर धनुषधारी यादव ने कवर किया। तुम लोग ऐसे ही फाइट करता है और फोकट का इनोसेंट लोग मरता है, इडियट्स। ये तू चुप रहे, अंग्रेज की औलाद, तू पाकिस्तान की औलाद। मुझे क्या बोल रहा है? पाकिस्तान की औलाद। तुम लोग क्या देखते समझ में आता है? रिद्धि सिद्धि मंडल के आयोजकों और इस पूरे ड्रामे के लेखक दिनेश चिंडारकर ने इस ड्रामे का निर्माण किया। 10 मिनट के इस ड्रामे में दिखाया जाता है कि कैसे आतंकवादियों द्वारा दहशत फैलाने के लिए और लोगों को भड़काने के लिए एक अलग तरीके के पोस्ट बनाए जाते हैं और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है। कमांडर ने कहा है मिशन में जल्दी कामयाब होना है तो तुम्हें और अच्छे से काम करना होगा। आप देखिए इस बार ऐसी पोस्ट बना रहा हो आप फिर आपस में लड़कर खत्म हो जाए। एक फेक पोस्ट और सब कुछ खत्म हो जाता है। 10 मिनट के इस ड्रामे को देखने के बाद क्राइम इंस्पेक्टर दीपक सुर्वे ने क्या कहा ये जानते हैं। जो सोशल क्राइम हो रहा है तो उसको रोकने के लिए ये जो मंडल ने जो उनका जो शो ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया है वो सराहना है। चलिए इसके बाद इस बेहतरीन ड्रामे को लिखने वाले राइटर दिनेश चिंडारकर ने क्या कहा और आखिर उनके दिमाग में ऐसी कहानी लिखने का आइडिया कहां से आया, आइए सुनते हैं। तो उसका उद्देश्य ये है कि इस साल हमें जन जागृति करनी है। बहुत सारे कम्युनल हार्मनी का इश्यूज चल रहा है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन लोग आपस में लड़ रहे हैं और दूसरी जगह एक फेक न्यूज़ भी काफ़ी इस माहौल को आग डाल रही है। तो उस माहौल को मद्देनजर रखते हुए हमने लोगों से ये अवेयरनेस बढ़ाना है कि आप फेक न्यूज़ के अगेंस्ट आप सोचिए। आप जो फॉरवर्ड करते हैं या कोई पोस्ट लाइक शेयर करते हैं उसके पहले 2 बार सोचिए, क्योंकि उससे माहौल बिगड़ सकता है। हमारा देश इंडिया प्रगति पथ पर है और इस प्रगति पथ पर ये कम्युनल हार्मनी हमारे खिलाफ जा सकती है। आपने इस खूबसूरत और बेहद ही महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाने वाले ड्रामे को तो देखा, तो अब आइए जानते हैं इस ड्रामे में काम करने वाले आर्टिस्ट क्या कहते हैं और उन्हें इस ड्रामे में काम करके कैसा लगा। सेक्युलरिज्म जो हमारे भारत का जो मूल संविधानिक जो कहता है, संविधान जो कहता है कि ये इंडिया इज सेक्युलर, बस यही सीधा हम दर्शाना चाहते हैं, क्योंकि सेक्युलरिज्म धीरे धीरे अभी उसके ऊपर आपत्ति आ रही है, वो खतरे में आ रहा है। जो ये बताने की या जताने की कोशिश करते हैं कि ये भारत बटा हुआ है, तो यही हम बताना चाहते हैं इस किट के माध्यम से कि ये बटा हुआ नहीं है। भारत माता के रूप में एक लड़की जो सबको कह रही है हमारे इस किट से कि ये जो 75 साल पूरे हुए हैं या जो भी है, मतलब हमें ये जो इंडिया का त्यौहार है वो अच्छे से सेलिब्रेट करना है। उसके बाद हमने रिद्धि सिद्धि गणपति मंडल के आयोजकों से भी खास बातचीत की। Which is a wonderful message that Riddhi Siddhi Mandal has to give through this Ganesh Utsav. Message forwarding, any fake news जो हम देखते हैं या कोई भी न्यूज़ ऐसी जो सेंसिटिव है, हम बिना सोचे समझे एक उंगली के क्लिक पर उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, उसका क्या नतीजा हो सकता है
वो बताने की कोशिश यहाँ की है और बहुत ही खूबसूरती से बताया गया है। जेबी नगर में रिद्धि सिद्धि मंडल में हमने ये साल इको फ्रेंडली मूर्ति का स्थापना किया है। ये टिश्यू पेपर, घाटी गम और फिटकरी दैट इज़ आलम उससे बनाया गया है। वाकई इस ड्रामे को बनाने में काफी सोच, मेहनत, समझ और सबसे बड़ी बात एक बेहद ही महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाने की थी। इस एक्ट को दिखाने के बाद आपके मन में क्या आया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेट्रो मुंबई के लिए धनुषधारी यादव की रिपोर्ट।